ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी 2024 कब है, इसकी सही डेट, शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय और इससे रिलेटेड कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, इससे कि चैनल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे में ये जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त और महत्व और पारण के सही समय के बारे में। तो दोस्तों, ये जानते हैं उत्पन्ना एकादशी 2024 की सही तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को रात 1:01 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी 2024 के शुभ मुहूर्त के बारे में। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:31 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ रहेगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के पारण के समय के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसे में इसका पारण अगले दिन यानी 27 नवंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर 3:19 तक रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में। उत्पन्ना एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में। उत्पन्ना एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इसे करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से आरोग्य और सुखी संतान का आशीर्वाद मिलता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और मन को शुद्ध रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल, अक्षत, पीले फूल और फल अर्पित करें। भगवान को पंचामृत अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने। दिन भर फलार व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। यह विधि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और जीवन के पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी से रिलेटेड एक पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज मुड़ ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध किया, लेकिन वह अत्यंत बलशाली था। भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए हिमालय की गुफा में गए।
जब मुरासुर ने गुफा में हमला किया तब भगवान विष्णु की शक्ति से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुरासुर का वध किया और भगवान विष्णु ने उसे एकादशी नाम दिया। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी स्थिति को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तभी से एकादशी का व्रत किया जाने लगा। यह व्रत भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय, धन संकट दूर करने के उपाय। उत्पन्ना एकादशी के दिन देवी तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आप धन संकट से परेशान हैं तो इस एकादशी पर देवी तुलसी को जल चढ़ाने और उनकी पूजा करने से लाभ होगा। तो माता तुलसी के सामने 5 दीपक जलाएं। उनकी 7 बार परिक्रमा पूरी करके उनके 108 नामों का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के धन संकट दूर होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि के उपाय। उत्पन्ना एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनके दिव्य स्वरूप शालिग्राम की पूजा करने का विशेष महत्व है। शालिग्राम को एक पात्र में रखकर गंगा जल से धोकर उन्हें पीले आसन पर विराजमान कर चंदन लगाएं। फिर तुलसी पत्र और नवेद का भोग लगाकर आरती करें। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। कर्ज मुक्ति और धन वृद्धि के उपाय। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हैं तो यहाँ जो पूजा विधि बताई है आपको वह बहुत ही शुभ और फलदायी है। डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली या कुमकुम से श्री लिखें और 5-5 सुपारी लौंग और इलायची के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। जल्दी आपके धन संकट दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों ये थे उत्पन्ना एकादशी से रिलेटेड कुछ उपाय और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।